हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स पढ़ने वाले हैं। देखिएगा साथियों, अब आपकी परीक्षा शुरू होने में बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी परीक्षा में हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आपने नोट्स नहीं पढ़े तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल में कक्षा 10 के बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो हमारी कोचिंग के इन नोट्स को आप अच्छे तरीके से हमारे साथ में पढ़ते रहिएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गृह विज्ञान से क्या तात्पर्य है। यानी आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आपको बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आई बात आपको समझ में? तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान से तात्पर्य है कि हमारे संसाधनों को प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग करने की कला, स्वस्थ व सुखद और सफल व्यवसाय को प्राप्त करने का विज्ञान है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान में कौन से क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। यानी गृह विज्ञान में कौन से क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया जाता है, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान में विज्ञान व कला के क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया गया है। कौन से क्षेत्रों की विषय वस्तु को शामिल किया गया है? विज्ञान व कला दोनों की। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, गृह विज्ञान के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर समझिएगा। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है, गृह विज्ञान के 5 प्रमुख घटक हैं जो निम्नलिखित है, जिसमें आपके पहला है भोजन तथा पोषण, दूसरा है संसाधन प्रबंधन, तीसरा है कपड़ा व वस्त्र विज्ञान, चौथा है संप्रेषण और पांचवा आपके मानव विकास एवं विस्तार। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, वेतन रोजगार का क्या अर्थ है। यानी आपसे पूछा गया है कि वेतन रोजगार का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वेतन रोजगार का अर्थ है, आप किसी दूसरे के लिए कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं के बदले में वेतन या राशि प्राप्त करते हैं, वही आपकी क्या होता है? वेतन रोजगार होता है। आई बात आपको समझ में? जैसे कोई स्कूल का अध्यापक होता है, वो क्या करता है? आपको तो पढ़ाता है, लेकिन आपको पढ़ाने के बदले में सरकार से वेतन या राशि प्राप्त करता है, वही आपके क्या होता है? वेतन रोजगार होता है। आई बात आपको समझ में? तो देखिएगा साथियों, आपको सभी चैप्टर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बता दिए जाएंगे। तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, स्वरोजगार से क्या तात्पर्य है। यानी आपसे पूछा गया है कि स्वरोजगार से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्वरोजगार से तात्पर्य है कि आप एक उद्योग के मालिक हो तथा उस उद्योग के संचालन तथा धन पोषण का कार्य स्वयं करते हो, वही आपके क्या होता है? स्वरोजगार होता है। यानी साथियों, आप देख सकते हो ट्यूशन होता है, उसमें क्या होता है? टीचर स्वयं ट्यूशन का मालिक होता है और वो क्या करता है? उसमें कितने भी टीचरों और को लगाता है, उनको वह स्वयं आप क्या करता है? वित्त और धन पोषण से संबंधित कार्य करता है। यानी वह ट्यूशन का मालिक होता है, या फिर किसी धंधे का मालिक हो, या फिर किसी उद्योग का मालिक हो, वो क्या होता है? आपके स्वरोजगार होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट छठे प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों, आप हमारे इन कोचिंग के नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, उसका मैं आपको सबसे पहले पूरा प्रोसेस बता देता हूं। यह है मेरा मोबाइल। सबसे पहले आपको मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो ये मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया। उसके बाद में आपके मोबाइल की इस प्रकार की स्क्रीन होगी, उसमें कहीं पे आपके क्या लिखा होगा? गूगल लिखा होगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे यहाँ पे जो सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार के एक पेज खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 10 के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है गृह विज्ञान और इसके आगे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 10 गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले पाठ के नोट्स देखने हैं तो यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10 के गृह विज्ञान के पार्ट 1 के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो इस प्रकार से आप नोट्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अगला हमारा छठा प्रश्न है गृह विज्ञान व्यवसाय क्यों है, यानी गृह विज्ञान है वो व्यवसाय क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान व्यवसाय इसलिए है क्योंकि यह छात्रों के लिए कुशलताओं को विकसित करने तथा उदाहरणों को समझने व उन्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए गृह विज्ञान के आपके एक व्यवसाय है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है गृह विज्ञान की प्रासंगिकता से क्या तात्पर्य है। यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है गृह विज्ञान की प्रासंगिकता से तात्पर्य है कि गृह विज्ञान लड़के व लड़कियों दोनों को अपने उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए तैयार करता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके पहले पार्ट के इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे और इन्हीं प्रश्नों में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर पढ़िएगा। अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप अगले पार्ट के प्रश्नों को देख सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।